Hello learners, welcome to my channel Study Talk with Vaishali. How are you all? I hope you all are doing well. So लास्ट लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो देखिए मैंने आपको 5 डिग्रीज बताई थी, जिसमें परफेक्ट, पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, हाई डिग्री, मॉडरेट, लो एंड एब्सेंस. एब्सेंस में हम क्या वैल्यू लेते थे? 0. एब्सेंस डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें क्या बताती है? देयर इज़ नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 0. So, second question is, in case coefficient of correlation is positive, the curve represent the relation will be. Positive coefficient of correlation के केस में हमने कर्व बनाया था इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग. तो यानी कि इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपवर्ड स्लोपिंग. क्वेश्चन नंबर 3, इन केस coefficient of correlation is negative, the curve representing the relationship will be. coefficient of correlation नेगेटिव है, तो इस केस में कर्व जो है वो किस प्रकार से बनेगा? तो देखिए नेगेटिव के केस में हमने किस टाइप से कर्व बनाया था? डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, जिसमें मैंने आपको प्राइस एंड डिमांड का एग्जांपल दिया था कि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. इसी वजह से जो डिमांड कर्व है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इसी प्रकार से अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के केस में भी नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो जब इसका कर्व बनाया जाएगा तो वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डाउनवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट वन इज, वर्टिकल कर्व रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू बी. अब देखिए सबसे पहले पॉजिटिव के केस में हम किस टाइप से बनाते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, पर इसमें पूछा है वर्टिकल कर्व. नेगेटिव के केस में हम कैसे बनाते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो इट मीन्स क्या हो गया? ऑल ऑफ अबव हो नहीं सकता. इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं, जैसे हम 0 मतलब हम एब्सेंस वाला ले रहे हैं, या तो जो कर्व है वो इस तरीके से बन रहा हो, स्प्रेड हो रखे हो, वेरिएबल्स कहीं भी वर्टिकल आ रहा हो तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है. या फिर जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरीके से स्प्रेड हो हॉरिजेंटली तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो है 0. क्वेश्चन नंबर 5, हॉरिजेंटल कर्व रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो जैसे कि पॉजिटिव में हम बनाते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव में डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता. तो मैंने आपको बताया वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो इस केस में क्या वैल्यू हो जाएगी? 0. रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? तो मैंने आपको बताया था -0.1 से लेके +0.1 तक इसकी वैल्यू होती है. तो यानी कि ±1. ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ±1. क्वेश्चन नंबर 7 इज, करेक्शन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. सॉरी, यहाँ पर कोरिलेशन होगा. कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज, इनकम और डिमांड के बीच में किस टाइप का कोरिलेशन होगा? देखिए इनकम एंड डिमांड, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी. यानी कि मान लो एक पर्सन पहले 10,000 कमा रहा था तो वो लिमिटेड चीज़ों की डिमांड कर सकता था. अब उसकी सैलरी बढ़कर अगर 30,000 हो गई है तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की डिमांड भी कर सकता है, ठीक है. तो इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है. और अगर जो इनकम है वो 10,000 से घटकर 8,000 हो जाती है तो
वो पहले जिन चीज़ों की डिमांड कर रहा था अब उसमें से भी कुछ कम चीज़ों की डिमांड वो करेगा, तो यानी कि इनकम को कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। तो इट मीन्स क्या है कि डायरेक्शन सेम है, तो जहाँ पर डायरेक्शन सेम है वहाँ पर हमने क्या देखा था, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो इट मीन्स इनकम और डिमांड में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैविंग नॉन लीनियर रिलेशन विल बी। अब देखिए हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़े थे जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन था। ठीक है, उसमें सेकंड टाइप। थर्ड वन इज सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो नॉन लीनियर एंड नॉन लीनियर का वहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया था कर्वी लीनियर, है ना, कर्वी लीनियर वर्ड यूज़ किया था हमने। तो यानी कि इसमें कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हैविंग नॉन लीनियर रिलेशन, यानी कि नॉन लीनियर कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। तो उस केस में क्या शेप होगी, हाइपरबोला नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन हम पॉजिटिव के केस में लेते हैं, ऑल ऑफ अबोव नहीं हो सकते, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कर्व्ड। ठीक है, उसके नाम से भी पता लग रहा था हमें इस क्वेश्चन का आंसर कर्वी लीनियर मीन्स जहाँ पर कर्व बन रहा है वो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज। प्राइस और सप्लाई के बीच में किस टाइप का कोरिलेशन होता है। तो देखिए ये एग्जांपल मैं आपको हर बार देती हूँ कि प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम हो जाते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाती है, यानी कि प्राइस और सप्लाई में ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन। देखिए एक जगह रेनफॉल है, सेकंड इज पॉपुलेशन, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, रेनफॉल एंड पॉपुलेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी किसी साल तो उस साल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, या फिर किसी साल रेनफॉल कम हो रही है तो उस साल पॉपुलेशन भी कम होगी। ठीक है, या फिर रेनफॉल कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन कम हो रही है। यानी कि ये दो वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, जिनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वो मैंने आपको कौन सा केस बताया था, ज़ीरो, एब्सेंस डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती है वो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन देयर इज टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ हम दोनों वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में कौन सा कोरिलेशन होगा। देखिए सिंपल कोरिलेशन में हम टू वेरिएबल्स को लेते हैं, पार्शियल के केस में थ्री वेरिएबल्स लिए जाते हैं पर जो एक वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, दो ही वेरिएबल लिए जाएंगे लेकिन वो सेम रेशियो में उनके अंदर चेंज हो रहा है। तो यानी कि ए बी और डी ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचा कौन सा, मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हम तीन वेरिएबल्स लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वीट यील्ड। वीट यील्ड का जो रिलेशन है टेम्परेचर और रेनफॉल के साथ एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर किया जाएगा, तो ऐसे केसेस को मल्टीपल कोरिलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज वेरी लो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन increase in income and increase in weight, which correlation coefficient value exists। देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप बताया जा रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है उसके साथ वेट भी इंक्रीज हो रहा है, और इसके बीच में बहुत ही लो पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया गया है। यानी कि हम क्या मान के चल सकते हैं, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमा रहा था उस टाइम पे, उसके अंदर 45 kg वेट था, कुछ टाइम के बाद उसकी 10,000 सैलरी हो गई तो उसने
अपने कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है उसका वेट बढ़ के 60 to 65 तक हो सकता है। ये हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए एक व्यक्ति की 1 लाख सैलरी है, तो उसके अंदर उसी प्रकार से उसी रेशियो में वेट बढ़ेगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि एक व्यक्ति की 1 लाख सैलरी है तो उसमें 200 किलो वजन होना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि वेरी लो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि कुछ हद तक हम उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन बहुत ही लो है वो, वेरी लो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। तो अब हमें ढूंढना है कि कौन सी वैल्यू आ सकती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0 to ±0.25, ठीक है। 0 से लेकर ±0.25 तक वैल्यू आती है। तो 0.50, 0.50 ये ऑप्शंस तो यहीं पर एलिमिनेट हो जाते हैं। 0.25 से छोटी यहाँ पर वैल्यू ये है 0.20 एंड 0.20। अब हमें ये देखना है कि माइनस की वैल्यू आएगी या प्लस की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड का यूज़ किया गया है, पॉजिटिव। तो कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव मीन्स प्लस वाली वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर लो नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर लो इनवर्स रिलेशनशिप वर्ड का यूज़ किया जाता तो हम माइनस की वैल्यू यहाँ पर लेते, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड का यूज़ किया गया है तो 0.20 पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, पॉजिटिव में जो हमने पढ़ा था +-1, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में होता है ±0.75, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में होता है ±0.75 से लेके +-1 तक, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट की वैल्यू जो होती है वो होती है ±0.25 से लेकर ±0.75। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो होती है ±0.25 से लेकर 0 तक, और एब्सेंस की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो यानी कि +1 जो है वो पॉजिटिव की वैल्यू, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन की वैल्यू यहाँ पर है ये हमारी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस वन इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो जो ऑप्शन बी है वो है हमारा मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज नो इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी प्रकार की इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में कोरिलेटेड होते हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर भी कोरिलेट होते हैं पर वेरिएबल्स के बीच में ज़्यादा दूरी होती है। मॉडरेट भी नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या रखा है? नो इंटरडिपेंडेंस, नो रिलेशनशिप। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 2018 की यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, जो कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड है, जुलाई 2018। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है देयर इज़ ए वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या कह रहे हैं कि जितना एक व्यक्ति का वजन बढ़ता जाएगा उसकी जीने की जो क्षमता है वो उतनी ही कम होती जाएगी। इन दोनों के बीच में हाई इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंसिस्ट। अब इनमें से कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? तो देखिए 0.20, 0.20 ये तो हमारी लाई करती है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं 0.80, 0.80। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो ±0.75 से लेकर ±1 तक होती है। तो जो 0.80 वैल्यू है
ये इन दोनों के बीच में लाई कर रही है ना। तो ये तो हमें पता चल गया कि 0.80 आंसर होगा, लेकिन अब यहाँ पर भी 0.80 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, इनवर्स। इनवर्स वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। इट मीन्स उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इनवर्स या फिर नेगेटिव वाले केस में हम माइनस की वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0.80 आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।